हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है जिम्नोस्पर्म, नग्नबीजी पौधे। तो ये कैसे होते हैं? ये वृक्ष होते हैं, झाड़ी होते हैं और आरोही रूप में होते हैं। काष्ठी होते हैं, बहुवर्षीय होते हैं और लंबे होते हैं। मूसला जड़ें पूर्ण विकसित होती है। परागण वायु द्वारा होता है और सबसे ऊंचा पौधा सिकोया सेम्परविरेंस 120 मीटर का होता है, जिसे कोस्ट रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया कहा जाता है। ये जेरोफाइट होते हैं, मरुद्भिद होते हैं। मरुद्भिद पौधे कैसे होते हैं कि वो कम पानी में विकसित होते हैं। सबसे छोटा अनावृति बीजी पौधा जेमिया पिग्मिया है और सबसे बड़ा जीवित जीवाश्म साइकस होता है। जिंको बायोलोबा मेटासिकोया, जिंको बायोलोबा को मेडन हेयर ट्री भी कहते हैं। साइकस का बीजांड ओव्यूल और एंथरगोइड्स सबसे बड़ा होता है। पाइनस परागण सल्फर सावर के समान लगता है। पाइनस का जो परागण होता है तो वो सल्फर सावर के जैसा दिखता है। जिम्नोस्पर्म नग्न स्पर्मा बीज, तो ये हो गया जिम्नोस्पर्म का मतलब। सामान्य पौधा स्पोरोफाइटिक होता है। साइकस से स्टार्च से साबूदाना बनता है। पाइनस से तारपीन और रेजिन बनता है। पाइनस जिरार्डियाना बीज से चिलकोजा बनता है। फेनिरोगैम्स जिन पौधे में जनन उत्तक पूरी तरह से विकसित और विभेदित होते हैं और जो जनन प्रक्रिया के बाद बीज उत्पन्न करते हैं, इसका उदाहरण है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहां हम लोग जिम्नोस्पर्म के बारे में स्टडी कर रहे हैं। कुछ और इंफॉर्मेशन हम लोग जिम्नोस्पर्म के रिगार्डिंग देखते हैं। सीड नेकेड सीड होता है। सीड आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन ये फ्रूट। फ्रूट के अंदर में सीड इनक्लोज नहीं होता है। ये पेरिनियल होता है, एवरग्रीन होता है और उडी होता है। फ्लावर्स यूनिसेक्सुअल कॉन्स होता है। दिस प्लांट्स हैव कॉन्स आर प्रेजेंट इन सेपरेट ट्रीज। कॉन्स जो होता है सेपरेट ट्रीज में प्रेजेंट होता है। दे डू नॉट फॉर्म ट्रू फ्रूट्स, आर पॉलिनेटेड बाय विंड्स। ये सत्य फल का प्रोड्यूस नहीं करते हैं और पॉलिनेशन विंड के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है। हाईली डेवलप्ड वैस्कुलर टिश्यू होता है। जाइलम लैक्स वेसल एंड फ्लोएम लैक्स सिव ट्यूब्स एंड एडजेसेंट सेल्स। जाइलम में वेसल्स नहीं होता है और फ्लोएम में सिव ट्यूब्स और एडजेसेंट सेल नहीं होता है। यहां हम लोग जिम्नोस्पर्म का ये देखते हैं कि कैसे जर्मिनेट करता है। तो मेल एडल्ट होता है और एक इसमें मेल कौन निकलता है, फीमेल कौन निकलता है, ठीक है। उसके बाद उसमें पॉलन निकलता है, पॉलिनेशन होता है, फिर आगे जाके फर्टिलाइजेशन होता है और फिर डेवलपमेंट होता है और डिस्पर्जल होता है, उसका छिड़काव होता है, फिर सीड जर्मिनेट करके एक मेल एडल्ट पौधा बनता है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसका कंपैरिजन में। तो ये देखिए एंजियोस्पर्म का फ्लावर का पूरा ये है कि कैसे रहता है। तो एंजियोस्पर्म में क्या रहता है कि स्टाइल रहता है, स्टामेन रहता है, एंथर रहता है, माइक्रोपाइल रहता है, ओवरी वॉल रहता है और मेगा स्पोरोसाइट्स रहता है। चूंकि ये दोनों पौधे फेनिरोगैम्स में आते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इसीलिए मैंने यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन शुरू किया है। तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जिम्नोस्पर्म में क्या क्या होता है। तो देखिए कि सीड क्या होता है कि सीड कोट होता है, डिराइव्ड फ्रॉम इंटेग्यूमेंट। फूड सप्लाई फीमेल गैमेटोफाइट एन होता है और एम्ब्रायो 2n होता है, न्यू स्पोरोफाइट। यहाँ पे जिम्नोस्पर्म का है। यहाँ पे हम लोग अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म देखते हैं। तो देखिए साइकस कैसा स्ट्रक्चर है, इस तरह से फैला हुआ है। ये जिंको का लीफ है, ये जिंको ट्री का लीफ इसी तरह से होता है। अगला है फिर हम लोग देखते हैं पाइनस। पाइनस में देखिए इस प्रकार का झाड़ी जैसा होता है। और सेड्रस में क्या होता है कि ये
कांटेदार झाड़ी जैसा होता है, उसके ऊपर फल लगा हुआ रहता है। और सबसे लास्ट में क्या है, सेक्विया। ये देखिए लंबा वृक्ष होता है और यहाँ पे इस तरह का पौधा होता है, तना मोटा होता है। ये था जिम्नोस्पर्म का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। होप आपको ये समझ में आया होगा, और नहीं आ रहा है तो कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।